खाना, पानी, बिस्तर, आराम और घोड़ा दे रहे हैं। कहा कि हाँ, वो तूने जो हम पे जुल्म किया करबला में वो तेरा मसला, लेकिन हम अहले बैत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बाप का और भाई का कातिल भी अगर हमारे पास माफी के लिए आए या पनाह के लिए आए तो हम उसके पास उस वक्त बदला ले। नहीं, तू इस वक्त परेशान हाल आया था, तू मुसीबत ज़दा था, इस वक्त उससे बदला लेना यह अहले बैत की शान के खिलाफ था। जा, इस वक्त यहां से चला जा। वो अपनी जगह के तू अकबर का कातिल है और ये अपनी जगह के हम आले मोहम्मद हैं, अपने जान के प्यासे को भी खाना और पानी दिया करते हैं। यह है आज अली अकबर की शहादत के हवाले से उम्मे लैला का आपसे सवाल, चौथे इमाम का आपसे सवाल, आका हुसैन का आपसे सवाल कि अकबर का कातिल भी मेरे वारिस सज्जाद के पास आया, परेशान हाल था, मुसीबत ज़दा था, किस अंदाज से उसे उस वक्त माफ किया गया। तो आका बेबहानी मर्जे हैं, यानी नायब इमाम है, इन्हीं के तो नायब हैं। जैसे उस ट्रस्टी ने आके अपना सर रखा, कहा मुझे माफ कर दी, सारा गुस्सा भूल गए। गुस्सा भी कम था, गम ज्यादा था। इसने मेरे चेहरे पे थूका, इसने मेरी इंसल्ट की, इसने मेरे बाप को बुरा कहा। क्योंकि ऐसे लोग जब गुस्से में कहते हैं तुम काफिर, दुश्मन अहले बैत, हराम की औलाद, सीधा सीधा बापों माँ पे अटैक किया। लेकिन अब माफी मांग रहा है। शान यही अहले बैत के मानने वाले की गले से लगा लिया, कहा कि सब खत्म, चैप्टर क्लोज। इतना बता दो कि आखिर ये हुआ क्या 2 घंटे में कि एंटी क्लाइमेक्स। कहा कि हुआ ये कि मैं आपके घर से जब आपके चेहरे पे थूका था, फिर मैं आया अपने घर में और सोचने लगा कि 6 महीने की सारी लोगों की कज़ा नमाज मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं कमेटी मेंबर, मैंने आपको अपॉइंट किया, कैसे ये गुनाह माफ कराऊं। देखिए, आदमी बड़ा दीनदार और रिलीजियस था। जिहालत का नतीजा था कि इतने बड़े मर्जे की शान में गुस्ताखी। अभी मैं परेशान था और बहुत थक भी गया था, मस्जिद को पाक किया था, कारपेट को चेंज किया था। तो एक मरतबा मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा जैसे इमाम आ गए हैं, जाहिर हो गए हैं, और करबला में भाई इमाम के आने की न्यूज मिले, मोमिन कैसे दौड़ के जाएगा। एक बार मैं दौड़ के गया इमाम के पास, इमाम को मैंने सलाम किया और बैठ गया। अभी मैं बैठा था कि इमाम ने कहा कि ऐ शख्स, जा और जाके ये सारा ड्रेस उतार दे, इसलिए कि लिबास हराम का लिबास है और हराम कपड़े पहन के कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इमाम ने उठा दिया, मैं घर गया, ड्रेस मैंने अभी बदला और आके बैठा कि इमाम ने मुझसे आकर कहा कि जाओ और जाकर जो तुम्हारी सवारी है, उस जमाने में घोड़ा था, आज BMW, आज रोल्स रॉयस है, आज मर्सिडीज है, जितनी आपकी हैसियत होगी, हो सकता है अभी किसी गाड़ी का नंबर भी यहां पे आ जाए। तो खुलासा यह है कि इमाम ने कहा ये जो तुम्हारा घोड़ा है ना, ये माले हराम से खरीदा गया है, इसको रखना हराम और गुनाह है, जाके ऑनर को वापस करो। अब आपसे कहा जाए BMW दे दीजिए, 100 पाउंड में 20 पाउंड खुन्स देते हुए मोमिन की जान निकलती। खैर मैं सवारी दे के आके बैठा। इमाम ने कहा और जो तुम्हारा घर है ना, कहा मौला ये मेरा नहीं है, मेरे बाप से मुझे मीरास में मिला। कहा हाँ, तुम्हारे बाप ने अपने भाई का हक मार कर ये घर छीना था। तुम्हारे दादा का घर था जिसमें तुम्हारे चचा का भी हिस्सा था। तुम्हारा बाप ज्यादा स्ट्रांग था, चचा बेचारा वीक था, तुम्हारे बाप ने चचा को किक आउट किया, मकान पे कब्जा कर ली। कहा मौला ये तो मेरे पैदा होने से पहले की बात है। कहा लेकिन हराम हराम है, घर तुम्हारा नहीं है, सारी फैमिली को और सामान को घर से निकालो और घर जाके ओरिजिनल जो मालिक है उसको हैंड ओवर करो। मैं इमाम के पास आके बैठता हूं, अभी इमाम को सलाम भी नहीं कर पाता हूं, इमाम दौड़ा देते। मैं दौड़ के गया, घर खाली किया, बच्चों को निकाला, सामान निकाला, मालिक को जाके उसकी चाबी दी, आके बैठा हूं। एक बार इमाम ने कहा अच्छा, और जो तुम्हारी बीवी है ना, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, आज से इसको बीवी ना समझना, जाओ जाके फुला घर में पहुंचा के आ जाओ। मौला अब क्या हो गया? कहा फुला मसले की वजह से तुम्हारी शादी इससे हराम है। बीवी भी हाथ से निकल गई, मैं उसको पहुंचा के वापिस आया। इमाम ने तलवार उठाई और कहा ये तुम्हारा बेटा है ना, ये काफिर हो चुका है, फुला फुला इसका अकीदा है, जाओ जाके इसको कत्ल करके आओ। अब तो मैंने टेम्पर लूज किया और कहा कि ऐ शख्स तू अपने आप को इमाम कहता, मैं तो तुझे एक सैयद मानने को तैयार नहीं। कपड़े छीने, मकान छीना, सवारी छीनी, बीवी छीनी, एक औलाद बची उसे भी कत्ल करा रहा। ये होती है क्या रसूलजादे की शान? मैं तुझे सैयद भी नहीं मानता हूं। और मेरी आंख खुल गई।
आंख खुल गई तो अब मेरी समझ में वो हदीस आ गई जो आपने पढ़ी कि अगर दुआ करने के बाद और प्रिपरेशन के बाद भी इमाम नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि इसमें तुम्हारे हक में बेहतरी है। कुछ लोगों के लिए इमाम का आना बेनिफिट है और कुछ लोग ऐसे हैं कि इमाम ना आए तो वो उनके लिए अच्छा होता है। अगर इमाम आ जाएंगे तो वो इमाम की हुकूमत को अभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यही प्रॉब्लम कूफे वालों का था। हुसैन को खत लिख के बुला तो लिया था, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत जोश था, लेकिन अभी अपने आप को चेंज नहीं किया था। अभी इमाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। इमाम को बुला तो लिया है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि ये भी नहीं पता, लेटर लिख के बुला रहे, ये भी नहीं पता इमाम किसे कहते। चुनाचे जब इब्ने जियाद आया, अब तो माशाल्लाह मल्टीमीडिया का जमाना है, कितनी फिल्म्स बन चुकी। खास तौर पर वो जो उस दिन हम यहां इस सेंटर में वो फिल्म का एक क्लिप देख रहे थे कि आपको ये स्टोरीज अच्छी तरह मालूम है कि जब इब्ने जियाद कूफे में एंटर हुआ तो कूफे वाले वेट कर रहे थे इमाम हुसैन का। हमने इनको खत लिख के बुलाया और इब्ने जियाद चेहरे पे नकाब डाल के आया था। कूफे वाले समझे इमाम आ गए हैं, इब्ने जियाद आया है, खाली चेहरे पे नकाब है तो समझे ये इमाम है। सब अपने घरों से निकल आए, कहने लगे मौला हमारा सलाम लीजिए, आका हमारा सलाम लीजिए। और इब्ने जियाद बहुत खुश होकर सबको देख रहा है, डिनाई नहीं कर रहा कि मैं इमाम नहीं हूं, क्योंकि वो तो इस मिशन पे भेजा गया था कि कूफे में जाकर ट्रेस करो हुसैन वाले कौन है, हुसैन को खत लिखने वाले कौन है। अब सबको देख रहा है, खुद ही ये लोग घरों से निकले आ रहे हैं। हर आदमी बढ़ के कह रहा है कि आका आप हमारे खत की वजह से आए हैं ना। वो कहता है मौला मैंने भी आपको एक खत लिखा था, आपने मेरा खत तो पढ़ा होगा। जो काम अपने पैलेस में जाकर पूरा एक नेटवर्क स्पाइस का फैलाना पड़ता, फिर पता चलता किस किस ने खत लिखे हैं, अभी वो अपने महल में भी नहीं गया, रास्ते ही में पता चल रहा है, एक एक चेहरा सामने आ रहा है। वो तो बड़ा खुश हो रहा है, डिनाई नहीं कर रहा, यहां तक कि महल में पहुंच गए, इन सबको गिरफ्तार करके प्रेशर डाला। लेकिन मसला वो हिस्ट्री का नहीं है, मसला यह है कि इमाम को बुलाने वाला इतना बेवकूफ, इतना अहमक, खाली जोश जोश में इमाम को बुला रहा कि डिफरेंशिएट भी ना कर सका कि हुसैन कौन है और इब्ने जियाद कौन है, सिर्फ इसलिए कि इब्ने जियाद ने चेहरे पे एक नकाब डाल दी। आखिरी जमाने में शैतान और दज्जाल पता नहीं कितनी नकाबें डाल के हमारे सामने इमाम बन के आएगा। ये हमारी ड्यूटी है कि खाली इमाम को बुलाए नहीं, इतना वेल अवेयर होके बैठे कि पहचान सके कि आने वाला इमाम है कि नहीं है। झूठे मर्जे भी बन रहे हैं, झूठे आलिम भी बन रहे हैं, जिन्नात से, फरिश्तों से और इमाम से मुलाकात का दावा करने वाले भी बन रहे हैं। मोमिन को इतना वेल अवेयर होना चाहिए कि खाली इसलिए कि उसने अपने आप को छुपा दिया, चेहरा छुपाया, तो हम उसको हुसैन समझ लें। यह गलती आखिरी जमाने में हम और आप करेंगे, हदीसों में आया, और इसी का नाम है कुल्लु अर्ज़िन करबला। 61 हिजरी के करबला में देखो उन लोगों ने क्या क्या मिस्टेक की थी। आज लेस्टर को भी करबला समझो, तुम वो मिस्टेक रिपीट ना करना हो, तुम्हारे पास इतनी नॉलेज हो कि इब्ने जियाद और हुसैन का फर्क पहचान सको। और देखिए ये खत लिखने वाले इतने बेवकूफ भी थे और फिर इतना चेंज भी हुए, इतना चेंज भी हुए कि जिन्होंने हुसैन को खत लिख के बुलाया, हुसैन उनके सामने एक एक करके अपनी सच्चाई के विटनेस पेश कर रहे हैं। कल तक हुसैन को इमाम मानने वाले आज इतना अगेंस्ट हैं, जिसका बहुत ही अहम जुमला वो है जो ब्रदर जाफर लाडिक ने भी पढ़ा, हमारे तमाम उलमा ने लिखा कि हुसैन की आर्मी में डेली अजान देने वाला एक मुअज्जिन था। आशूर की सुबह को हुसैन ने उसको चेंज कर दी, कहा तुम आज अजान नहीं दोगे, आज मेरा अकबर बेटा अजान देगा। और अकबर के बारे में लोगों को कुछ पता हो कि ना पता हो, यह जरूर पता है कि वो शबी रसूल है। और जो अकबर की रुखसत के वक्त आका हुसैन ने जुमला कहा था, खुदा बंदा गवाह रहना इस जालिम कौम पर,
मैं अब अपने उस बेटे को तेरी बारगाह में भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में मेरे नाना की शबीह, खाली सूरत में नहीं, सूरत और सीरत दोनों में मेरे नाना की शबीह। अभी आप मसाइब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, मातम में बहुत ज्यादा लग जाएंगे, मगर याद रखिएगा कि जहां से मजलिस शुरू हुई है वो जुमला कह के मैसेज कंप्लीट करो, फिर गम का बयान शुरू करो कि अल्लाह वही एक अल्लाह है, लेकिन टाइम और प्लेस की वजह से दुआ की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज तक मुझे कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला जिसने असगर के मसाइब में दुआ मांगी और कबूल ना हुई हो, या अकबर के मसाइब में दुआ मांगी और कबूल ना हुई हो। अभी तो जो रोएंगे सो रोएंगे, लेकिन फिर जब मातम हो रहा होगा। और अभी से मुझे आइडिया है कि आज हमारे जवान अपने जैसे एक जवान का मातम करने के लिए पूरी तरह तैयार होके आए। इतना रो, इतना रो, इतना रो कि हुसैन और लैला दोनों को पता चल जाए कि आका आपके 18 साल के अकबर के गम में हम आपके साथ बराबर से शरीक, और उस वक्त जो आपकी अहम तरीन हाजत है उसे पेश कीजिएगा। हमारे यहां एक रिवायत मशहूर है, काबे को देखकर पहली दुआ मांगो कबूल। मैंने रिवायत नहीं देखी, लेकिन अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अकबर के मसाइब और नोहे के दरमियान दुआ मांगो, वो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल। इसलिए कि ये शबीह रसूल सूरत में भी है और सीरत में भी। और हुसैन उन कूफे वालों को जो कल तक हुसैन को 40,000 खत लिख के इनवाइट कर रहे हैं, हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि आज तो मेरे इतने अगेंस्ट हो गए कि मेरा अकबर अगर अजान दे रहा, जिसका चेहरा कोई देखे तो उसे लगे रसूलुल्लाह अजान दे रहे हैं, और उसकी आवाज कोई सुने तो लगे रसूलुल्लाह अजान दे रहे हैं, इसका भी तुम पे कोई असर नहीं हो रहा। और अकबर तो करबला का अजीब शहीद है। 100 के करीब करबला में शहादतें हुई, मगर किसी मुजाहिद के मैदान में जाते वक्त वो वाकयात नहीं पेश आए जो अकबर के लिए पेश आए। कल मैंने कहा था, अरब में हुस्न जमाल में सबसे ज्यादा मशहूर खानदान था खानदान बनु सकीफ। उम्मे लैला का ताल्लुक इसी खानदान से, और ये लैला वो हैं कि जो यजीद की फर्स्ट कजिन भी बनती है। यजीद की फर्स्ट कजिन बनती है लैला। पूरे रिलेशनशिप मैं आमतौर पे पढ़ता हूं कहीं और मजलिस हो, लेकिन आज बहुत टाइम गुजर गया। जब उम्मे लैला शादी के काबिल हुई थी तो उनके हुस्न जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से पूरी इस्लामी दुनिया में जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन के अलावा और कोई ना था। हुसैन की पहली वाइफ शहरबानो का इंतकाल हो चुका था। मौला अली अपने बेटे हुसैन के लिए दूसरी बीवी ढूंढ रहे थे, और लैला से शादी के बाद पहले बेटी हुई जो फातिमा कुबरा कहलाती, उनकी मां भी लैला, और फिर बेटा हुआ जो अली उल अकबर कहलाता। गर्चे एज में चौथे इमाम ज्यादा, लेकिन करबला में 2 अली शहीद हुए हैं, उनके दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जाता ये बड़ा अली है वो छोटा अली। हुसैन की औलादों में नहीं, करबला के शहीदों में बड़ा अली ये है, छोटा अली ये हिस्ट्री में लिखा तो नहीं, लेकिन हर आदमी जानता है मां का दिल। जैसे जैसे अकबर शादी की उम्र को पहुंच रहा, कितनी तमन्ना और कितना अरमान होगा उम्मे लैला को। 18वां साल शुरू हुआ तो मकातिल में लिखा है कि लैला ने मदीने में कह भी दिया था कि मेरा बेटा 18वां साल कंप्लीट करके 19वें में दाखिल होगा तो मैं अपने बेटे अकबर की बड़ी शान के साथ शादी करूंगी। दुनिया देखेगी रसूल के रसूल ज़ादे की शादी कैसी होती है। और सारे मदीने की औरतों ने उम्मे लैला से वादा लिया था, शहजादी जब ये शादी होगी तो हमें जरूर दावत दीजिएगा, वरना हम आपसे कंप्लेन करेंगे। शबीह रसूल की शादी है और आप हमें ना बुलाएं। लैला ने मुस्कुरा मुस्कुरा के हर एक से कहा था मैं तुम में से हर एक को बुलाऊंगी। मेरे चांद जैसे अकबर की शहादत, मेरे चांद जैसे अकबर की शादी बगैर तुम्हारे नहीं होगी। अकबर वो है कि अपने तो अपने गैर उसको देख के रोते हैं।
दोस्त तो दोस्त, दुश्मन की आंखों में आंसू आते हैं। करबला के वाकये के बाद जब सैदानियों का लुटा हुआ काफिला कूफा और शाम जा रहा था, तो शाम में कई जगह ईसाइयों के बस्तियां थी। एक ऐसे ही टाउन से यह काफिला जा रहा जहां पूरे क्रिश्चियन थे। उनको तो बस ऑर्डर आया यजीद का, मकान की छत पे औरतें बैठे, मर्द सड़क पे खड़े हैं और तमाशा देखें। ईसाई औरतें मकान की छत पे बैठी हैं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा। मगर एक बार देखा कि नेज़ों पे कटे हुए सर आ रहे हैं, एक एक सर को वो ईसाई औरतें देख रही हैं। अकबर का सर नजर आया, ईसाई औरतों की जबान पे बेख्तियार आ गया, अल्लाह करे इस जवान की मां मर चुकी हो। वो क्रिश्चियन औरतें पुकार उठी, अल्लाह करे इस जवान की मां मर चुकी हो। उम्मे लैला एक ऊंट पर बालों से चेहरा छुपाए बैठी थी, सर उठा लिया और कहा कि अरे तुम्हें इस जवान की मां से क्या दुश्मनी है कि उसकी मौत की दुआ मांग रही हो। वो नॉन मुस्लिम औरतें घबरा के कहती है दुश्मनी नहीं है, हम तो सोचते हैं हम गैर हैं, हम नॉन मुस्लिम हैं, हमसे 18 साल के इस जवान का कटा सर नहीं देखा जा रहा। अरे अगर इसकी मां जिंदा होगी तो किस दिल के साथ अपने लाल का कटा सर देखा होगा। मगर आए औरतों, तुम नॉन मुस्लिम हो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि लैला किसे कहते हैं। यकीनन लैला को अकबर से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन जब दीन और इस्लाम की बात आती है लैला हर कुर्बानी देने को तैयार है। चुनांचे तारीखों में लिखा कि करबला में जब असहाबे इमाम शहीद हो गए और जवाना ने बनी हाशिम की बारी आई, सबसे पहले हुसैन ने अपने अकबर को बुलाया, कहा अकबर बेटा पहले मैं तेरा लाशा उठाऊंगा, भाई की औलाद बाद में जाएगी, बहन की औलाद बाद में जाएगी, पहला लाशा हुसैन की अकबर का उठेगा, जाओ मख्तल की जानिब। अली अकबर की जियारत का पहला जुमला, अस्सलामु अलैका या अव्वला कतील मिन नस्ल खैर सलील, आए नस्ल रसूल के पहले शहीद, आपको हमारा सलाम। अकबर पहला शहीद है नस्ल बनी हाशिम का। अकबर ने सुना, घोड़े पे सवार हुए, कहा बाबा मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि मख्तल में जाऊं। हुसैन ने कहा लेकिन अकबर इस तरह नहीं जाओगे, पहले घर वालों को खुदा हाफिज कह के आ जाओ। अजादारों, 30,000 के फौज से 3 दिन के प्यासे अकबर का लड़ना आसान है, मगर बहनों और फुफियों और मां से ये कहना आप अकबर का लाशा देखने को तैयार हो जाओ। एक एक बीबी अकबर का चेहरा देख के जीती थी, ये शबीह रसूल है। बहनों को अकबर से जितनी मोहब्बत थी, हर फुफी को अकबर से जितनी मोहब्बत थी, लेकिन सबसे पहला ख्याल अकबर के दिल में ये है कि अरे मैं अपनी मां से कैसे कहूं अम्मा 18 साल लाशा देखने को तैयार हो जाओ। और एक बार परेशानी की आलम में मां के पास गए, मां को कैसे समझाऊं। एक अजीब मंजर देखा, मुसल्ला बिछा के जहां नमाज बिठा के लैला उस पर किबला रुख बैठी। अकबर घबरा गए, अम्मा जोहरैन की नमाज पढ़ी जा चुकी है, मगरिब में बहुत देर है, ये कौन सी नमाज की आपने तैयारी कर रही हैं। कहा अकबर बेटा मैंने एक मन्नत मानी है, उसकी नमाज के लिए बैठी, और मन्नत यह है कि बेटा इस जालिम से मेरा रिश्ता है, अगर मैदान में तू पीछे हट गया तो लोग कहेंगे लैला ने अपने बेटे को पीछे हटा लिया। मैंने मन्नत मानी है, जितने जल्द मेरे अकबर का लाशा आएगा मैं शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। आजादारों, लैला तैयार है अकबर का लाशा देखने के लिए। ये करबला की बीवियां हैं, ये मौत से नहीं डर रही हैं, अपनी औलाद को बचाना नहीं चाहती हैं। कहा मैं तो मन्नत करके बैठी हूं अकबर का लाशा आए और मैं नमाज पढ़ूं। अकबर ने मुस्कुरा के कहा अम्मा मैं तो इतना परेशान था, आपको कैसे खुदा हाफिज कहूं, आपने मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया, आपका अकबर इसी काम के लिए आया है, खुदा हाफिज। और लैला कहती है बेटा जरा जल्दी जिहाद करना ताकि मैं अपनी मन्नत को जल्दी से बढ़ाऊं। अब अकबर मां के खेमे से निकले, मां तो जो मोहब्बत करती थी तो करती थी, हाय लेकिन ज़ैनब की मोहब्बत अकबर से। हुसैन का बेटा है मगर ज़ैनब ने अपना बेटा समझ के पाला है, और अकबर भी ज्यादा वक्त ज़ैनब के पास रहते हैं, कम वक्त हुसैन के पास। फूफी को कैसे कहूं हम, फूफी ज़ैनब अब मेरे लाशे को देखने को तैयार हो जाएं। इराक के एक बहुत बड़े खतीब है अब्दुल रज़ाक अल मकरम, उनकी मक़तलुल हुसैन में ये रिवायत मौजूद है।
अकबर ने एक अजीब तरीका इख्तियार किया। ज़ैनब के खेमे में आए, ज़ैनब जमीन पे बैठी हैं। अकबर आए, फूफी की गोद में सर रख के लेट गए। ज़ैनब ने भी अकबर के बालों में उंगलियों से कंघी शुरू की। कहा अकबर इस वक्त जिहाद हो रहा है, यहां क्यों आए? कहा फूफी अम्मा एक मसला मुझे परेशान कर रहा है, आपसे उसका सवाल लेने आया हूं। ज़ैनब ने कहा बेटा ये मसले का वक्त नहीं है। कहा कि नहीं फूफी अम्मा, मैंने जब पूछा आपसे पूछा है, एक मसले का जवाब बता दीजिए। आपका रुतबा ज्यादा बड़ा है कि मेरी दादी फातिमा ज़हरा का रुतबा ज्यादा बड़ा? अरे माँ का नाम सुनना था, ज़ैनब बर्दाश्त ना कर सकी, घबरा के जमीन से खड़ी हो गई। अकबर तू तो बड़ा समझदार है, ये कैसा बच्चों जैसा सवाल कर दिया? अरे कहाँ शहजादी फातिमा, मैं तो उनकी एक कनीज हूँ। अकबर ने कहा बस फूफी अम्मा, अगर दादी फातिमा का रुतबा ज्यादा बड़ा है ना तो एक काम करें, आज दादी फातिमा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दें। ज़ैनब ने हैरत से अकबर को देखा। अकबर बेटा, अगर कोई और मुझे बताता तू मख्तल जा रहा है, तेरी फूफी जिंदा न रहती, मगर इस तरह से तूने कहा अच्छा जा, मैंने शहजादी फातिमा के लाल पे अपने लाल को कुर्बान किया, जा बेटा खुदा हाफिज। लश्कर यजीद का रिपोर्टर ये कहता है कि करबला में बनी हाशिम के जो जवान थे सब रुखसत हासिल करके आए, मगर इतनी देर कभी ना लगी जो अकबर को लगी थी। मैं देख रहा था खेमे का पर्दा उठता है फिर गिर जाता है, उठता है फिर गिर जाता है। ऐसा लगता है अकबर बाहर आना चाहते हैं, कोई बहन आके लिपट जाती है, भैया एक मर्तबा और अपना चेहरा दिखा दो। कोई फूफी आके लिपट जाती है, अकबर बेटा तेरी फूफी तेरी जियारत एक बार और कर ले। आखिर हुसैन आए और कहा बीबियों मेरे अकबर का रास्ता न रोको, जिहाद में देर हो रही है। अब सारी सैदानियां हटी। मेरे मरहूम उस्ताद कहते थे अकबर सारी सैदानियां हटी, अकबर बाहर निकलना चाहते हैं, एक आवाज आई अकबर सबसे मिल ली, क्या हमसे ना मिलोगे? अकबर ने मुड़ के देखा, मेरा बीमार इमाम सैयदुल साजिदीन अपने बिस्तर पे कमर पकड़ के बैठा। भैया अकबर हमसे तो मिलते जाओ। भाई ने भाई के गले में बाहें डाल दी। खुदा मालूम क्या बातें हुई। अकबर बाहर आए, बाबा को सलाम किया, घोड़े पर बैठे, घोड़े पे बैठ के मख्तल की जानिब चले। अकबर का जिहाद तो इंग्लिश लेक्चर में आप सुन चुके हैं, मैं खाली रुखसती और शहादत पढ़ता हूं। अकबर घोड़े पे बैठ के चले, अभी थोड़ी दूर गए थे, अकबर को ऐसा लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा तो देखा मेरा बूढ़ा बाबा पैदल मेरे घोड़े के पीछे आ रहा है। जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ रही है, हुसैन भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहे। अकबर ने घोड़ा रोक दिया, कहा बाबा आप मेरे पीछे क्यों जहमत कर रहे हैं? अजीब तारीखी जुमला हुसैन ने कहा, अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है, तुझे नहीं पता बूढ़े बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। आजादारों जरा सोचो मेरे आका के दिल पे क्या गुजर रही है। अकबर ने हाथ जोड़े, लेकिन बाबा अगर आप मेरे घोड़े के पीछे चले तो मैं तो नहीं जा सकता मख्तल में। बाबा आप रुक जाइए। हुसैन ने कहा अच्छा बेटा मैं तेरी बात मानता हूं, अब बहुत मुख्तसर कर रहा हूं मसाइब को। अकबर दोबारा घोड़े पे बैठे, करीब में एक टीला था, हुसैन टीले पे जाके बैठ गए। ज़ैनब खेमे के पर्दे पे आके खड़ी हो गई, लैला मुसल्ले पे जाके खड़ी हो गई। अकबर की निगाहें फौज पर है, हुसैन की निगाहें अकबर पर हैं, ज़ैनब की निगाहें हुसैन पर हैं, लैला की निगाहें ज़ैनब पर हैं। थोड़ी देर गुजरी, अकबर का जिहाद पूरा हुआ। अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब दरे खेमा पर गिरी, लैला शुक्र के सिजदे में गिरी। शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, मेरी कमाई तेरे दीन के काम आई। और हुसैन गिरे, संभले, खड़े हुए। आजादारों थोड़ी देर के लिए आपके आका की आंखें आई साइड चली गई, हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा। एक मर्तबा का अकबर बेटा मुझे पुकारो, मैं आवाज सुन के तेरे करीब आना चाहता हूं। अकबर ने आवाज दी, ओ इलैया इलैया, बाबा यहाँ आइए मैं यहाँ हूं। हाय मेरा 57 साल का बूढ़ा इमाम, एक बार करबला के
पूरे जंगल में रास्ता बनाते हुए जवान के लाशे के करीब जा रहा है। अकबर के करीब पहुंचे, खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे की यह हालत न देखा है। अकबर के दोनों हाथ कलेजे पर हैं, अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं। हुसैन ने अकबर को देखा, एक मर्तबा अकबर को उठाना चाहता कि खेमे तक ले जाएं। एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे रखा, एक हाथ पैरों के नीचे रखा। मेरे आका ने उठाना चाहा, अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा इम्तिहान। आका के हाथ कांपे, अकबर ना उठाए गए। 3 बार कोशिश की, अकबर ना उठाए गए। हुसैन ने कहा, अकबर तुम भी तो मेरी मदद करो। अकबर ने कहा, बाबा मैं क्या करूं? कहा, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो तो फिर मैं तुम्हें आसानी से उठाऊंगा। अकबर ने बाप की बात सुनी, एक हाथ कलेजे से हटा के बाप की गर्दन में डाला। हुसैन ने कहा, अकबर दूसरा हाथ भी गर्दन में डालो। कहा, बाबा दूसरा हाथ कलेजे से हटाना नहीं चाहता हूं। बाबा मैं कलेजे से दूसरा हाथ हटाना नहीं चाहता हूं। वो हुसैन ने सुना, हुसैन पीछे हट गए। अकबर ये तूने क्या कह दिया? क्या तुझे नहीं पता तेरा बाप कितना साबिर है? ये दूसरा हाथ भी हटा। हुसैन देखे तो सही तेरे कलेजे में क्या है। बाप का हुक्म आ गया, अकबर ने दूसरा हाथ हटाया। अल्लाह अल्लाह, जवान के कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आ रहा है। हुसैन ने कहा, अकबर बस इतनी सी बात, ये पर्ची मैं निकालता हूं। ये कह के हुसैन अकबर के करीब 2 जानू बैठे, बर्छी पे हाथ रखा। मेरा दिल चाहता है मैं कहूं, या रसूल अल्लाह, करबला के मैदान में जल्दी से आइए, अकेले नहीं आइएगा, इब्राहिम खलील खुदा को लेके आइएगा। इब्राहिम जरा आके देखिए, ये बूढ़ा बाप है, जवान बेटा है। बाप की आंखों पे पट्टी नहीं है, हाथों में राशा नहीं है, किस तरह बर्छी निकाल रहे हैं। लेकिन इतना मुझे यकीन है, हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं है, हाथों में राशा नहीं है, मगर पलट के नजफ को देखा होगा, कहा होगा, या अली मदद, या अली मदद। बाबा हर एक की मदद करते हो, आज अपने हुसैन की मदद करो, जवान के सीने से बर्छी निकालना। आखिरी 2 जुमले अकबर ने देखा, बाबा ने बर्छी का फल हिलाया, बर्छी को हिलाया तो वो कलेजा हिला जिसमें बर्छी थी, कलेजा हिला तो अकबर का जिस्म हिला, जिस्म हिला तो जमीन करबला हिली, खेमे हिले, पर्दे हिले। ज़ैनब की आवाज आई, भैया अगर मदद की जरूरत है तो बहन आ रही है। हुसैन ने अकबर का लाशा छोड़ दिया, ज़ैनब खेमे से बाहर ना आना, तेरे पर्दे पे मेरा अकबर कुर्बान। लेकिन मौला शाम गरीब आके देखिए, यही ज़ैनब है जिसके पर्दे के लिए अकबर कुर्बान। वो चादर छिनी, वो खेमे जले, वाह अकबरा। फातिमा ज़हरा को उनके लाल पोते का पुरसा, लैला को उनके लाल का पुरसा, खड़े हो जाइए, वो ताबूत आ गया। वाह अकबरा, आका हुसैन, शहजादी लैला, आप अपने बेटी की शादी ना कर सकी, हम शिया अरमान पूरा करने में आपके साथ शरीक हैं। वाह अकबरा, जवानी में मरने की हसरत है किसकी, ज़ईफ़ी में कांधों पे मैयत है किसकी, खुदा दुश्मनों को ये गम ना दिखाए कभी, ज़ईफ़ी में ये गम कोई दिल न पाए कभी। बहन कोई मौला की आवाज आई, अंधेरा है आँखों में मजबूर बाई, ये लाशा उठाए या दिल को संभाले अभी, जरा बच्चों को भेजो कि मैयत उठा ले अभी। दुआ माँ ये करती थी
यहाँ मधुआ में मुसल्ला बिछाए अभी, वहाँ लाश बेटे की खैमों में आए अभी। जो बेटे को देखा फटा हुआ सीना, पुकारिए माँ बस हुआ खाक जीना, जीऊंगी मैं अब कैसे ये दाग उठा के अभी। खुदा मुझको दुनिया से जल्द उठा ले अभी। ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा, क्यों चांद सी सूरत को खून में डूब रहा है। माँ से भी क्यों खफा हो, कुछ तो जरा बताओ। गोदी में आ समाओ, ओ नौजवान अकबर, ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा। माँ का ये हाल देखो, दर्द जिगर को पूछो। किस्मत ने ये दिखाया दागे जवान बेटा, अब जी के क्या करूं मैं। ओ नौजवान अकबर, ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा। अरमान थी दिलों में शादी तेरी रचाऊं, दुल्हा तुझे बना लो, मेहंदी तुझे लगा लो। किस्मत की कम नसीबी, ओ नौजवान अकबर, ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा। किन किन मुसीबतों से 18 साल पाला, माँ की ये मेहनतों पे तुझको रहम न आया। जंगल में सो गए हो, ओ नौजवान अकबर, ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा। या हुसैन